राधे राधे। आज हम कुछ योग के विषय में कुछ चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि योग आखिर में है क्या चीज़। योग दर्शन या पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है और गीता इसमें क्या कहती है, इन दोनों को हम आज लेंगे और देखेंगे कि क्या है योग और अपना अनुभव भी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि योग क्या हो सकता है, किसे योग कहा जा सकता है। तो बात करते हैं महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से या योग दर्शन से। योग दर्शन में जब शुरू करते हैं महर्षि पतंजलि तो बताते हैं कि पहला सूत्र जो उनका है कि अथ योग अनुशासन। इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं। मतलब अगर डिफाइन करना चाहें तो पहला जो सीधा सा जो इसका अर्थ होता है वो ये है कि अथ योग मतलब अब योग का अनुशासन शुरू होता है। या फिर कुछ लोग इसको इस प्रकार भी बताते हैं कि अब परंपरागत योग आरंभ होता है। अब परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ होता है, इस प्रकार से भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इसका एक और भी अर्थ हो सकता है। अथ योग अनुशासन यानी योग प्रारंभ होता है अनुशासन से। पहला चरण योग का जो प्रथम चरण है, जो पहली सीढ़ी है, उसको हम सीढ़ी कहें तो भी बेहतर है कि पहली जो सीढ़ी है वो है अनुशासन। अनुशासन किस चीज़ का? कौन सा अनुशासन? 50वां अनुशासन है। अनुशासन प्रकृति, ये जो अनुशासन की बात हो रही है वो है प्रकृति के अनुशासन की। तो प्रकृति का जो अनुशासन जो बना हुआ है उसके अनुसार हम जब चलेंगे, उसको जब हम स्वीकार करेंगे तो हम योग की ओर प्रवृत्त होंगे, योग की ओर अग्रसर होंगे, योग की ओर बढ़ेंगे। यानी योग का जो पहला जो स्टेप है, जो पहला चरण है वो है अनुशासन का। प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त जो अनुशासन है वो अनुशासन। दूसरे सूत्र में वो कहते हैं कि योग क्या है। वो कहते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। मतलब योग चित्त की वृत्तियों से जो वृत्तियां हैं, जो चित्त में जो उठने वाली, जो बार बार जो उठने वाली जो तरंगे हैं, उनको रोक देना, उनका निरोध करना, उनका रुक जाना। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। चित्त की वृत्तियां तो चित्त का एक और अर्थ लगाया जाता है। चित्त का अर्थ मन से लगाया जाता है। मन हमारा भागता रहता है। मन का स्वभाव है चंचलता उसका स्वभाव है। तो जब मन की गति रुक जाती है तब आप योग में स्थित होते हैं, या योग में स्थिर होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे मन स्थिर होता जाता है आप जो है रुकते जाते हैं, आप जो है स्थिर होते जाते हैं। तो योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इसमें आगे भी चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया गया है कि चित्त की वृत्तियां जो हैं 5 तरह की होती हैं। लेकिन अभी अब हम बात करते हैं कि भागवत गीता क्या कहती है, जो एक महान ग्रंथ है, योग शास्त्र का एक बहुत ही अच्छा और उत्तम एक ग्रंथ है। तो उसका जो दूसरा चरण है योग, सांख्य योग की जब चर्चा श्री कृष्ण करते हैं तो उसमें श्री कृष्ण अर्जुन से योग के संबंध में बताते हैं। 2 जगहों पे उनका विशेष रूप से, हालांकि पूरा जो श्रीमद् भगवद गीता है वो पूरी की पूरी जो है योग शास्त्र है, पूरा का पूरा 18 चरण उसमें योग के ही हैं। लेकिन मूल रूप से जो ज़्यादातर जो कोट किए जाते हैं वो है आपका वो 2 सांख्य योग के 2 मूल श्लोक हैं, तो वो जो है बताए जाते हैं।
उसमें जो है पहला श्लोक को बताते हैं कि आखिरी का जो उसमें है जिसको कहते हैं कि योग, वो कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व, सम हो जाना, किसी भी स्थिति में सम हो जाना। अब इसको समत्व को आप क्या समझेंगे, तो इसके लिए आगे जो इससे पहले जो श्लोक है वो कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगतत्वा धनंजया सिद्धयोर सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वाम योग उच्यते। अब इस श्लोक से आप ठीक से समझ गए होंगे। तो इसका हिंदी में मैं आपको बताऊं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्तियों को त्याग कर, आसक्तियों को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि, यानी कि ये मेरे लिए जो है अच्छा होगा, ये बुरा होगा, इस बात को छोड़ करके, इस बात को छोड़ कर, ये मेरे लिए अच्छा होगा बुरा होगा, इसको छोड़ करके, इन सब चीज़ों को छोड़ करके, सिद्धि मिलेगी या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, इस चीज़ को छोड़ करके तो जो है इस चीज़ के समत्व में स्थित हो जाए। तो वो कहते हैं कि जब दोनों में बैलेंस हो जाता है तो उसे योग कहते हैं। दोनों चीज़ों में, ना कि आप जो हैं ना तो अच्छे में ना तो अच्छे के बारे में सोचते हैं ना बुरे के बारे में। तो जब दोनों में स्थिरता आती है, दोनों को एक साथ आप देखने लग जाते हैं तो योग में प्रवृत्त होते हैं। यानी कि जब दोनों एक साथ हैं, ना आप जो है अच्छे हैं ना बुरे हैं, यही एक स्थिति है जो समत्व की है, ना अच्छा ना बुरा, जो ना अच्छा है ना बुरा है, वही योग की प्रवृत्ति है, वही योग है और वहीं से योग आरंभ होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि वही एक योग की परम स्थिति हो सकती है। दूसरे में वो कहते हैं कि इसको लास्ट का मैं आपको बताऊं पहले कि योगः कर्मेषु कौशलम्, यानी योग कर्म की कुशलता है। ये तो सीधा इसी में आपको समझ में आ जाता है कि योग कर्म की कुशलता है, योगः कर्मेषु कौशलम्। तो इसको आगे अगर मैं पूरा श्लोक इसको पढ़ूं तो ये कहते हैं कि बुद्धियायुक्तो जहातिह उभे स्वीकृत दुष्कृते तस्माद्योगत्या युज्यास्व योगः कर्मेषु कौशलम्। कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। ठीक, इससे तू समत्व स्वरूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों के बंधनों से छूटने का उपाय है। तो इसमें भी कर्म के इस बात को ना निर्धारित करते हुए कि कर्म अच्छा है या बुरा है, आपके पास जो कर्म है उसको करना ये केवल आपके अधिकार में है। तो केवल इस बात को ध्यान रखते हुए आप जो है उस कार्य को करें। अब आपने कुछ काम किया और आप उसके फल की इच्छा में लग जाएंगे। अच्छा, मैंने ये काम किया तो इसका क्या फल होगा, इसका परिणाम क्या मिलेगा, मैंने जो है पेपर दिया, क्या मैं उसका जो है अच्छा मुझे रिजल्ट मिलेगा या मैं फेल हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगा। तो इस बात की चिंता छोड़ करके केवल कार्य कर, केवल करना, किसी भी चीज़ को करना योग। अधिकतर लोग जो हैं योग का जब भी जिक्र आता है तो योग से संबंधित समझते हैं कि कुछ आसन कर दिए, हाथ पैर घुमा दिए, है ना, दो चार जो है प्राणायाम का कर लिया। प्राणायाम भी कौन से करते हैं? कपालभाति। कपालभाति दरअसल मूल रूप से एक शोधन क्रिया, षटकर्म की क्रिया है। तो षटकर्म की क्रिया ठीक है, वो शोधन करती है, शोधन क्रिया है, आपकी सफाई होती है, आपकी जो है लंग्स की सफाई होती है, आपकी जो है थ्रॉट प्रोसेस की सफाई होती है, नोस्ट्रिल की सफाई होती है, कई चीज़
बहुत सारा जो है सफाई वो कर देता है। लेकिन केवल केवल आपको, अगर आप योग का अर्थ केवल आसनों को समझें तो ये गलत होगा। ये योग के साथ जो है अन्याय हो जाएगा, और योग के साथ ही नहीं, आपके साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि आप जो है इसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, और जब ठीक से समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो केवल आप आसनों में ही फंसे रह जाएंगे। कर्तव्य करना योग का उद्देश्य नहीं है। कर्तव्य करना है तो आप जो है किसी और चीज़ को देख सकते हैं। कर्तव्य करने के लिए जो है एथलीट के बहुत सारे चीज़ें हैं, एथलीट में आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारी विधाएँ हैं, आप उनमें कर्तव्य कर सकते हैं। कर्तव्य करना है तो उसके लिए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको केवल कर्तव्य ना बनाया जाए। उसका जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सार्थक रखा जाए। योग का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ही सार्थक रखा जाए। इस चैनल का उद्देश्य ये है कि आप जो है योग को केवल आसन मत समझें। अगर आप उनको आसन समझ पाएंगे तो आप उसके मूल, जो उसका जो मूल तत्व है, उसको खो देंगे। उसके मूल तत्व को ना खोएं। इसलिए जो है मेरा प्रयास है कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊं जो कि योग से संबंध आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अभी आप जो हैं, और मैं समझता हूँ कि आप पढ़ते भी होंगे और पढ़ें भी, योग से संबंधित भी जानें, क्योंकि योग कोई ये नहीं है कि एक चीज़ 2-4 आसन कर दिए और बस ख़त्म हो गया। योग पूरी जीवन शैली है, योग पूरा जीवनचर्या है। पूरे सुबह से लेकर के शाम तक आप जो कुछ कर रहे हैं वो पूरा का पूरा योग है। उसमें जो कुछ भी घट रहा है वो योग ही है। हम योग कर नहीं सकते, हम में से कोई भी, चाहे वो कोई भी सिद्ध है, अगर ये बोल दे कि वो योग कर सकता है तो वो गलत बोलेगा, वो अन्याय कर देगा, क्योंकि योग किया नहीं जा सकता, योग है, योग सतत है। आप श्वास ले रहे हैं, आपका इसमें कोई रोकथाम थोड़ी है, वो चल रही है, वो स्वतः क्रिया है। आप जो है भोजन करते हैं, आप खाते हैं, वो पेट में जाता है, पचता है, वो पाचन क्रिया जो है वो स्वतः क्रिया है। उसमें आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। वो आंतरिक एक संरचना बनी हुई है, एक यंत्र तैयार है, और उस यंत्र के माध्यम से आपका खाना जो है पच जाता है, वो डाइजेस्ट होता है। तो ये भी एक योग की प्रक्रिया है। आपने खाना खाया, वो पचा, लेकिन आप उसमें कोई भी सहयोग, आपका कोई सहयोग नहीं, वो हो रहा है, और यही योग है। इसी चीज़ को देखना योग है। आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चलते चलते भी आप श्वास ले रहे हैं, और हम सोए हुए चलते हैं, हमको होश ही नहीं रहता है कि हम जो है चल रहे हैं, हमारा पैर कैसे पड़ रहा है, हम बैठे हैं, हमारी श्वास चल रही है, अब भी चल रही है। बेहोशी आपको संसार में लेके जाती है, आपको आसक्ति में लेके जाती है। जैसे कि यहाँ भगवत गीता में कहा है कि आसक्ति को त्याग कर। तो आसक्ति क्या है? जहाँ आप चीज़ों को पकड़ते हैं। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा पकड़ेंगे, आप जो है उतने ज़्यादा उलझते जाएंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे। तनाव का कारण क्या है? हम चीज़ों को हमेशा दूसरे पे थोप देते हैं कि इसके कारण ये चीज़ गलत हो गई। ये भी तो हो सकता है कि आपके खुद के कारण गलत हुई, आप खुद भी तो कारण हो सकते हैं, है ना? ये आप तब देख पाएंगे जब आप योग की ओर प्रवृत्त होंगे, और जब आप स्वयं की गलतियों को भी देख पाएंगे, तब आप अपने
तनाव का भी कारण खोज पाएंगे। और तनाव के गहरे कारण में, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति जितनी ज़्यादा गहरी आसक्ति बनी हुई है, वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ देते हैं, उतना ज़्यादा आपको डिप्रेस्ड करते हैं। आप डरे हुए हैं, डर के कारण आप किसी भी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो अधिकतर केसेस हैं कि आप डरे हुए हैं, आप किसी न किसी डर से उस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन आपको डर तभी पता चलेगा जब आप उसकी खोज करेंगे। और योग खोज करने की एक कला है, इन सब चीज़ों को जानने की एक कला है। जितनी चीज़ें हम करते हैं वो योग नहीं है, योग को जानने की कला है, योग को जानने की विधियां हैं, तरीके हैं, उनका सलीका है। वो चीज़ आप जो है जान सकते हैं जब आप इन चीज़ों को करेंगे। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप योग मान लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इन चीज़ों को योग नहीं मानना है। जो आप क्रियाएं करते हैं, क्रियाएं केवल क्रियाएं हैं, लेकिन जो वास्तव में योग है वो आपके होने की जो स्थिति है वो है। आपके साथ जो चीज़ घटित हो रही है वो है। धीरे धीरे आप सृष्टि की स्थिति को देख पाते हैं, आप सृष्टि को महसूस करेंगे। और जैसे जैसे आप देखना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अद्भुत चीज़ आपके आसपास घटित हो रही है। पक्षियों की चहचहाट है, आसमान में बादल उड़ रहे हैं, ठंडी हवा बह रही है, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ें योग का ही परिणाम है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये अस्तित्व का एक भाग है। तो योग अस्तित्व है। अब योग को आप केवल आसन नहीं समझेंगे। इतना इस पर कहने के बाद मैं समझता हूँ कि आप केवल आसन इनको नहीं समझेंगे, आप योग को अस्तित्व के रूप में देखना प्रारंभ करेंगे। जो आपका अस्तित्व है, जो हर किसी चीज़ के होने का अस्तित्व है, सार और असार दोनों को आप ठीक से महसूस कर पाएंगे और प्रश्न करेंगे खुद से, क्या सच में अस्तित्व हमारे साथ है? अगर नहीं है तो जानने का प्रयास करें। है तो अच्छा। इसका मतलब है आप जानते हैं, आप प्रसन्न रहेंगे। अगर अस्तित्व आपके साथ है तो आप प्रसन्न रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप प्रफुल्लित रहेंगे। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपके विचारों की, आपकी कल्पना शक्ति, उसमें एक अद्भुत आपको ऊंचाई महसूस होगी। योग एक कला है। योग जीवन की पूरी शैली है, पूरा दिनचर्या है। जो कुछ आप कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आप हर बार श्वास पर ध्यान देते हैं, अधिकतर आपको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा श्वास पर बात की जाती है, तो श्वास पर आपको ध्यान देना चाहिए। निरंतर श्वास पर ध्यान देते रहिए। आप खुद ही देख लेंगे, खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे, उसको पाएंगे। कुछ है जो हम छोड़ रहे हैं, कुछ है जिसे हमने अपनी मूर्खता के कारण अपने आप से दूर किया, अपने अज्ञान के कारण। मूर्खता ना कहा जाए, इसे अज्ञान कहा जाए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। और जिस क्षण ज्ञान आता है आप जान लेते हैं और
आप उससे दूर नहीं होते। तो योग में प्रवृत्त हो, यही कामना है। और इसी कामना के साथ राधे राधे। एक अपूर्व शांति को प्राप्त करें। जो लोग तनाव से ग्रसित हैं वो तनाव में न रह करके आनंद को प्राप्त करें। इसी के साथ राधे राधे।